पंजों के बारे में जो मेरा तजर्बा है, मेरा ज़ाती तजर्बा है, जितने यानी चांद जैसे पंजे होंगे, लंबे पंजे नहीं, सियालकोटी कबूतरों के जैसे पंजे होते हैं वो नहीं, वो ब्रीडर में सही है, लेकिन उड़ान के अंदर वो पंजा होता है जो बिल्कुल चांद जैसे होता है, क्योंकि कबूतर जब उड़। जी मेरा सर जी आखिरी सवाल है, इसके बाद यानी सवाल के बाद ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह। तो मेरा सवाल है चोंच और पंजे के बारे में, इसका क्या किरदार है? देखें चैंपियंस दोनों तरफ मेरे माशाल्लाह किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बेशक बड़े उस्ताद, बड़ी ज़ात तो अल्लाह की है, लेकिन इज़्ज़त ज़िल्लत अल्लाह ताला ही इंसान को देता है, ठीक है ना। उस्ताद जी ये सवाल किया है भाई ने, आप इसके बारे में क्या कहते हैं कि लंबी चोंच का कबूतर अच्छा है या छोटी चोंच का? लंबी चोंच का कबूतर अच्छा होता है, ठीक है। आपका प्रैक्टिकल है? प्रैक्टिकल यानी छोटा चोंच भी आता है, लेकिन माय फेवरेट, हमारा फेवरेट यानी आपका फेवरेट लंबी चोंच है। लंबी। लेकिन अभी जो ये चीना कबूतर आया ये तो एक मुनासिब चोंच है, बिल्कुल मीडियम। ये बहुत बड़ी चोंच नहीं है। नहीं ज़्यादा हम नहीं बोल रहे बड़ी, लेकिन यानी चौथी और बड़ी यानी आपका मीडियम। हम आपको पहले क्या बोला, यानी सब चीज़ मीडियम, ना बहुत बड़ा ना बहुत छोटा, नरमी मीडियम करो, पर दम मीडियम। देखो हर जगह में सब चीज़ मीडियम अच्छा है। छोटा गोरा क्या करेगा बेचारा, बड़ा गोरा क्या करेगा, सबसे अच्छा है मीडियम। कबूतरबाजी भी मीडियम। अच्छा इधर ये एक सवाल आपसे और भी हो गया इसी चीज़ पर, अब बात आ गई पंजे पर। आप पंजा जौन सा है कबूतर का आप कैसा पसंद करते हो? यानी कि सफ़ेद पंजे भी होते हैं कई कबूतरों के, काले सफ़ेद भी होते हैं, काले भी होते हैं। वल्लाह उस्ताद जी देखो काफ़ी कलर आता है जी, यानी काला और सफ़ेद। अपनी राय आपने देनी है इजी। अब बोला चोंच भी मीडियम चाहिए, पंजे भी मीडियम हो, मीडियम सब चीज़ कबूतरबाजी में मीडियम। काले सफ़ेद का कोई चक्कर है? देखो ज़्यादा हम देखा काला ज़्यादा अच्छा रहता है। हाँ वो भी अच्छा है, कुछ काला अच्छा सफ़ेद भी उड़ता है। हाँ भी उड़ता है, ठीक है ना, मुश्किल नहीं है। उस्ताद जी अभी यही सवाल आपसे दोनों रखे जाते हैं, नोक पे ले लेते हैं पहला सवाल। नोक जैसे अभी इस्माइल ने बताया ना, मुख्तलिफ कबूतरों की मुख्तलिफ नोकें होती हैं। हाँ जी ये और बिल्कुल जैसे सियालकोटी कबूतर है उसके पंजे और नोक उसके सब नोके ज़्यादा होते हैं। काले जो बटेरे होते हैं उनमें थोड़ा काला बहुत होता है, लेकिन यानी इलाके के लिहाज से हमारे यहाँ पर जो है ना इस वेदर में अगर मीडियम चोंच हो या लंबी चोंच हो वो बहुत बेहतर होती है। उसकी वजह ये कि उसको सांस लेने में ईजी होता है, ज़्यादा इसकी जो नथे बड़े होते हैं, लंबे होते हैं, उसके सांस लेने की जगह लंबी होती है बड़े लंबे चोंचों से। जितनी बुलंदी पे जाता है कबूतर वापसी पे उसको सांस लेने की, क्योंकि हमारे यहाँ पर चारों तरफ पेट्रोल है, उस पेट्रोल की जो गैस जो ऊपर जाती है उससे कबूतर बड़ा तंग हो जाता है। और पंजों के बारे में जो मेरा तजर्बा है, मेरा ज़ाती तजर्बा है, जितने यानी चांद जैसे पंजे होंगे, लंबे पंजे नहीं, सियालकोटी कबूतरों के जैसे पंजे होते हैं वो नहीं, वो ब्रीडर में सही है, लेकिन उड़ान के अंदर वो पंजा होता है जो बिल्कुल चांद जैसे होता है, क्योंकि कबूतर जब उड़ता है वो अपनों को खुजाता भी है रास्ते में। अगर लंबा पंजा होता है तो उसको तकलीफ होती है, वो फंस भी जाता है कभी कबूतरों के अंदर। तो हमेशा मेरा तजर्बा, बाकी हर एक की अपनी अपनी राय होती है, पंजा जो होता है बिल्कुल चांद की तरह होना चाहिए, मीडियम पंजे होने चाहिए चांद की तरह, और कलर एक होना चाहिए पांचों गुंडियों का, जो अमूमन ज्यादा उड़ान में है। इक्का दुक्का कबूतर उड़ जाते हैं जिनके अंदर थोड़ा पंजों का फर्क होता है, लेकिन पंजे, नोक और चोंच का पूरा एक ही कलर होना चाहिए, एक ही कलर में हो तो। अच्छा उस्ताद जी, हाँ जी इधर ही एक बात और रख लेते हैं हम। जैसे हमने एक कबूतर लिया, कसूरी कबूतर टाइप लिया है, ठीक है, वो मोम पंजों वाला है, ठीक है ना, और मादी भी हमने एक टैडी ली, वो भी मोम पंजों वाली है, बच्चे काले सफ़ेद पंजों के निकले, क्या ये ठीक है या गलत है? नहीं, वो नहीं होना चाहिए। हमेशा कोशिश ये करें कि पंजे एक ही हों सबके, ज़्यादातर एक ही कलर में पंजे हों जो ब्रीडर में आप डालें। और ब्रीडर में हमेशा कबूतर दामने के लिए कई चीज़ें देखी जाती है, ये आपको इंशाल्लाह अगले एपिसोड में बताएंगे। अपने पंजों के बारे में आपकी क्या राय है? अभी हमने तो बता दिया, आप बताएं। उस्ताद जी मैं एक चैम्पियन से बात कर लेता हूँ, ठीक है, आपकी राय? शेख अतर लुबना साहब, जी, ठीक है, लाहौर में मत मारो की छत पर 2 साल चैंपियन कबूतरी बैठी है, 7 बजे के बाद उन्होंने बकायदा उसके पंजे दिखाए हैं, काले सफ़ेद पंजे। मैंने अभी ठीक है आपको बताया, इक्का दुक्का कोई। हाँ, दूसरा आपकी माशाल्लाह लंबी नोक मादी, ठीक है,
उसके भी पंजे इसी तरह ही हैं, ब्लैक वाइट मिक्स है, मिक्स पंजों की कबूतरी है, ठीक है ना। तो उंगलियां बारीक मोटी ये देखी जाती हैं, लेकिन जो पंजों का कलर है ना, मेरे नज़दीक इतनी अहमियत का हामिल नहीं है, ठीक है। और माशाल्लाह आप एक्सपीरियंस उस्ताद हो, ठीक है ना। हम लोग अपने यूएई के वेदर के मुताबिक बात कर रहे हैं। मैं भी आज से इस बात के ऊपर गौर करूंगा, क्योंकि मैं सीखने वाला बंदा हूँ। हम लोग हाँ अच्छी बात को पिकअप करने वाला। हाँ जी, खुद स्टूडेंट्स हैं। हमें ये नहीं कि नहीं हम कह रहे कि हम चैंपियन है या चैंपियन के चैंपियन है। हर साल एक चैंपियन होता है, हर साल एक नया उभरता है, हर साल एक नया चेहरा सामने आता है। ये नहीं कि नहीं, उसके कबूतरों पे गेम होती है। कबूतर आपके अच्छे बन जाती है, एक गेम एक ग्रुप अच्छा बन जाता है, उससे आप चैंपियन बन जाते हो। लेकिन अगले साल फिर कोई दूसरा चैंपियन आ जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एक साल हर साल। अभी कबूतरों को बनाने का सबसे मेन यहाँ पर यूएई के अंदर ना, आपको तकरीबन जैसे लोग कहते हैं, जैसे सारे उस्ताद कहते हैं, स्ट्रक्चर, उसकी आंखें, उसके पैर, उसकी सब चीज़ देख के जोड़े में डाल के उसके बाद उसके बच्चे को उड़ाया। ये तो साजी पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी गेम है ना, जितनी भी गेम है उसमें उसके सारे पॉइंट गिने जाते हैं। वो कुत्ता हो, वो घोड़ा हो, और प्रैक्टिकल के ऊपर है। हाँ, प्रैक्टिस चाहिए। कबूतर का बचाना प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस ये हम सब शौकीन को बोलता है, पकड़ो अच्छा कबूतर हर टाइम। जो तुम्हारा अच्छा उड़ने वाला कबूतर है सबसे ज्यादा पकड़ो, सेंस आता है हाथ में। कुछ उस्ताद है माशाल्लाह, लोग बोलता है ये जिन है उसका अंदर, ये किसा जानता है कबूतर, वो प्रैक्टिस कर रहा है। जैसा हम बोला गाड़ी को हम बताएगा, अगर हम मालूम नहीं चलाना गाड़ी, एक महीना पूरा आप हमको बताइएगा ऐसा करो, ये हमको गाड़ी दियो, हम इसे करा रहेगा, मालूम नहीं। अब हमको बता दिया, लेकिन प्रैक्टिकली नहीं है। कबूतरबाजी ये भी ऐसा, हम सब शौकीन को बोलता है प्रैक्टिस करो, हाथ में पकड़ो, प्रैक्टिकल करो, देखो। यानी इस्माइल भाई का व्यूवर्स कहने का मतलब ये है, आप लोग उस बात को सही तरीके से समझे नहीं हो, कि मैं उसको तशरीह कर देता हूँ उस बात की ना, कि एक आदमी सिर्फ मुझे खाली ऐसे बैठे हुए को बता रहा है कि गाड़ी का गियर ऐसे डालना है, हैंडल ऐसे घुमाना है, उसका जो सा ब्रेक इधर लगानी है, क्लच उसका इधर दबाना है, तो वो उससे मुझे कभी गाड़ी चलानी नहीं आएगी। वो एक महीना बेशक मुझे तालीम देता रहे ऐसे बिठाकर, जब तक कि मैं खुद जाके स्टीयरिंग पे बैठ के क्लच दबाऊंगा नहीं, ब्रेक नहीं लगाऊंगा, मुझे गाड़ी चलानी नहीं आएगी। फिर टीचर वहाँ पर काम आएगा। तो कबूतर भी ऐसी ही है कि जो आपका उड़ा हुआ कबूतर है, आप जब तक उसको पकड़ के हाथ में उससे फील नहीं लोगे कि इसके अंदर क्या ऐसी खास बात है जो दूसरे कबूतर के अंदर नहीं है, तो जब हम वो चीज़ को सीखेंगे तो इंशाल्लाह एक हम अच्छे कबूतर परवर बन जाएंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया। जोड़े में आखिर लास्ट अच्छा जोड़ा जब आप लगाते हो जी, अगर उसका बच्चा कमज़ोर निकलता है, वो जोड़ा कामयाब होता है? यानी जोड़ा बच्चा कैसे कमज़ोर निकल सकता है? इन कमज़ोरी उड़ान में नहीं। जब आपने एक जोड़ा परफेक्ट करके लगाया है ना, जैसे उस्ताद इस्माइल ने बात की है, चैंपियंस के बच्चे भी चैंपियन ही निकलते हैं। कभी शादरो नादर ऐसा चांस होता है कि कोई हल्का निकल आता है। हमारा पास भी निकला। हाँ, जो हम राम रखा मलंग, एक सोरिस्ता जी 2013, एक बाई शाम तक अलातुर बाजी में भी हो रहा, 11 बाजी में शाम तक परवाज। उसका दूसरा भाई ज़्यादा 1 बजे 2 बजे, ये बल्कि एक बार आया, बाकी 12 और 1 बजे। वो भाई हम क्या नहीं निकाला, रखा तमंगर मादी के साथ लगाया। 2016 6वें महीना में नहीं है, 8वां महीना में पहला बाजी में हमारा बाजी था उस्ताद डॉक्टर फरीद का साथ, 6:30 बजे बेटा माशाल्लाह। देखें अभी जैसे जेनेटिक चीज़ होती है, हम चैंपियन का है, हम 4 भाई हैं, हम चारों के मिजाज सेम नहीं है, मुख्तलिफ मिजाज है जी, ठीक है। तो जो कोई सुपर जीनियस होता है ना, वो अपने ख़ानदान की तरफ जाएगा ज़्यादा, दूसरे नहीं जाएंगे। तो इसी तरह जो आपने बर्ड्स रखा हुआ है ना, टीचर का मतलब किया, उस्ताद का मतलब किया है, उस्ताद ने उन्होंने परखना है कि कौन सा इसमें से परफेक्ट निकला, उसने उसको परफेक्ट वाले को साइड कर लेना है, साइड पे कर लेना है, और बाकियों को उसने एवरेज रखना है। जो उसने ब्रीड बनानी है उसमें उसने परफेक्ट लगाना है। तो जैसे मेरे बच्चे हैं ना, मैं अपने बच्चों को नहीं जानता कि मेरी शक्ल का कौन सा है, मेरे वालिद जानते हैं।
मेरी वालदा जानती हैं कि ये मेरे बच्चे की शक्ल का निकला, क्योंकि उन्होंने मुझे हाथ में पकड़ के खिलाया हुआ है। तो जैसे अभी इन्होंने एक ब्रीड बनाई है अपने घर की 10 साल 15 साल, तो इनको बच्चा खाने में पता चल जाएगा कि ये वाला बच्चा अपने उस नाना या दादा की शक्ल का निकल आया। बिल्कुल, वो उड़ेगा शाम तक, वो उड़ेगा शाम तक, जेनेटिक है ये। कुछ जोड़े जो है ना सारे बच्चे नहीं उड़ाते, उसमें से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जोड़ों में जाते हैं। यानी ऐसे नहीं समझना कि ये बच्चा नहीं उड़ा है, वो बच्चे के अंदर उसके बहुत ज्यादा यानी बाप दादा के तासरात आए हुए उसके अंदर, वो जोड़े में जाके उसका बच्चा फिर आगे बहुत उड़ेगा, आगे उड़ेगा। देखो यूरोपियन आंख बनाने वाला तरीका भी इसी तरह से बताओ, आंख कैसे बनाई जाती है? देखिए कलर, अगर बेसिकली कलर जो से है वो 3 है, सब कलर उससे बनते हैं, ब्लू है, रेड है, येलो है, बेसिकली 3 कलर है। बाकी जितने कलर हैं ये 3 कलरों की देन है। इसी तरह ही जो येलो कलर की आइज है, जैसे जंगली कबूतर की आइज है, उससे रेड होगी ज़्यादा। रेड और येलो को मिक्स करके आहिस्ता 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 चेंजिंग आती 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 आती। अब कई लोग ऐसे हैं, जाहलियत इतनी एक अंदर घुसी हुई है कि अगर हम कहते हैं ना कि एक जोड़े से सारी कायनात पे निज़ाम बना है, तो वो हमें भला क्या कहते हैं, जंगली से हमें टैडी निकाल दो, पागल है। अल्लाह के बंदे, हमें फिर उतनी लंबी ज़िंदगी भी ले दो अल्लाह ताला से, उतनी लंबी ज़िंदगी भी ले दो। ये तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर के कबूतर जो था, कुरान से हमें साबित हुआ है कि वहाँ से जिक्र निकला हुआ है। तो ये एक टाइम लगता है हर चीज़ को मेंटेन होने में। अब टैडी कबूतर है, इसका 40 साल का वजूद है, पूरी दुनिया पे फैल गए। 40 साल पहले तो इसका वजूद ही, 40-50 साल पहले तो इसकी हिस्ट्री नहीं है टैडी कबूतर की। तो इसी तरह ये बात करनी फजूल है कि जी अगर ये होता तो ऐसे, तो ये होता ऐसे, ये एक नॉर्मल बात है। आपका सर जी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कीमती वक्त निकाला। ये आपका शुक्रिया, ये इस्माइल भाई का शुक्रिया जिन्होंने ये सारा कुछ प्रोग्राम लोगों के लिए अपना इतना कीमती वक्त निकाला इन्होंने, और आए माशाल्लाह सब बंदों को पता है कुछ मिला माशाल्लाह हमें, और आप देखने वालों को देखें सुने, पूरा वीडियो वॉच करें ताकि आप लोग को कुछ सीखने के लिए मिल रहा है। उस्ताद बहुत कुछ बताया, ये हर कोई नहीं बताता है। और आखिर में क्या कहना चाहते हो व्यूअर्स के लिए? तो आखिर में देखें, मैं व्यूअर्स के लिए यही कहना चाहूँगा कि ये जो अपना दिमाग है ना, इसको इस्तेमाल करें, ना कि लोगों की बातों के पीछे भागें, ठीक है। और हमेशा कोशिश करें कि जो चैम्पियन उस्ताद हों, वो जो बात कर रहे हों, उसको बहुत ध्यान से सुने, ठीक है ना। आम कबूतर बेचने वालों की बातें और होती हैं, और जो कबूतर नहीं बेचने वाले होते हैं, जो इल्म सिखाने वाले होते हैं, वो ये बातें होती हैं कि अपना इतना कीमती वक्त निकाल के शौक की खिदमत करने के लिए, न्यू कमर को बचाने के लिए ये सारा कुछ बता रहे हैं। तो इसी के साथ इसका इख्तिताम करते हैं मूवी का। दुआओं में याद रखना। मेरा सबसे ये गुजारिश है भाई, कबूतरबाजी किसी की जागीरदारी नहीं है। मैं तो ये कहूँगा जिसको भी शौक करना है, प्यार मोहब्बत से शौक करो, प्यार मोहब्बत से रहो। ये एक नन्हा सा परिंदा है, इसके साथ प्यार से वो करो। अगर किसी के साथ मुखालफत भी है तो प्यार से उसके साथ जाके बाजी लगाओ। लड़ाई झगड़ा करना, ये पोस्टें डालना, एक दूसरे के साथ यानी बदतमीजी करना, ये कबूतरबाजी को शेवा नहीं है, कबूतरबाजी को ख़राब करना है। बिल्कुल। आप इसी के साथ हम आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। शुक्रिया बाबा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। उस्ताद इस्माइल जो यहाँ जितने हज़रात बैठे हुए हैं, उन सबका शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे शेयर ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम।